लेकिन अभी बात हम करेंगे TRE-4 में 1 लाख पद की बहाली होगी और निश्चित रूप से चुनाव के बाद उस पर भी आंदोलन तेज होगा और अभ्यर्थियों की तरफ से ग्रीवांसेस जो दिए गए हैं कि 1,20,000 पद की बहाली, उसमें कहीं पीछे हटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अभी हम बात करेंगे STET को लेकर। बड़ा गौर से सुनिएगा क्योंकि एक एक चीज़ का आकलन अभ्यर्थी कर चुके हैं कि STET पर कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दो आवेदन किए, पेपर 1 में भी आवेदन किए, पेपर 2 में भी आवेदन किए। सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर आप कोई लोग कॉमर्स हैं तो कंप्यूटर साइंस का भी कर दिए। जिसका मेन पेपर था वो चला गया सब्सिडियरी में, जिसका सब्सिडियरी था वो मेन पेपर ऑप्शनल पेपर हो गया। तो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स है। STET के अभ्यर्थी कई ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एडिट का ऑप्शन रखा था कि एडिट का ऑप्शन मिलता तो एक बार हम कर लेते ठीक ठाक। नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी बात होगी बिहार के दो प्रमुख मुद्दे, इसको लेकर लगातार घमासान मचा था, वो है TRE-4 और STET। और STET 2025 की परीक्षा जो है वो 14 अक्टूबर शुरू है और अगले महीने नवंबर महीने में भी ये परीक्षाएं होंगी। परंतु जो समस्या है इस बारे में मुझे लगता है कि STET का जैसे ही चर्चा होता है तो TRE-4 वाले के मन में एक सवाल आ जाता है कि STET की वजह से ही TRE-4 नहीं हुआ। और सरकार के तरफ से जो दलील दी जा रही थी कि STET की परीक्षाएं नहीं होगी, TRE-4 होगा, 1 लाख पद की बहाली होगी, और कई तरीके से उनका अलग अलग विवरण दे रहे थे। परंतु सरकार की इच्छा जो है, सरकार की इच्छा बिल्कुल सामने थी कि कुछ नहीं कराना है, न STET, न TRE-4, न BTET, न CTET, न LET, न कंप्यूटर साइंस की बहाली, कुछ नहीं कराना था। उनको बस यूँ जुमलेबाजी करनी थी ताकि चुनाव में उनको अधिक से अधिक वोट मिल सके, जो युवा भर्ती उनके तरफ आकर्षित हो सके। बेहतर आप भी जानते हैं कि क्या होने वाला था। लेकिन अभी बात हम करेंगे TRE-4 में 1 लाख पद की बहाली होगी और निश्चित रूप से चुनाव के बाद उस पर भी आंदोलन तेज होगा और अभ्यर्थियों की तरफ से ग्रीवांसेस जो दिए गए हैं कि 1,20,000 पद की बहाली, उसमें कहीं पीछे हटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अभी हम बात करेंगे STET को लेकर। बड़ा गौर से सुनिएगा क्योंकि एक एक चीज़ का आकलन अभ्यर्थी कर चुके हैं कि STET पर कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दो आवेदन किए, पेपर 1 में भी आवेदन किए, पेपर 2 में भी आवेदन किए। सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर आप कोई लोग कॉमर्स हैं तो कंप्यूटर साइंस का भी कर दिए। जिसका मेन पेपर था वो चला गया सब्सिडियरी में, जिसका सब्सिडियरी था वो मेन पेपर ऑप्शनल पेपर हो गया। तो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स है। STET के अभ्यर्थी कई ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एडिट का ऑप्शन रखा था कि एडिट का ऑप्शन मिलता तो एक बार हम कर लेते, ठीक ठाक कर लेते। जो भी आवेदन है, कई ऐसे लोग हैं जिनका पिता के नाम में, मदर के नाम में, यानी डेट ऑफ बर्थ किसी का कुछ गलत हो गया है, तो ये सारी चीज़ें होती है। जब भी फॉर्म आवेदन होते हैं तो सब सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन STET ने यह स्पष्ट किया था कि आप एक ही आवेदन भरें। आपने बिल्कुल उनके जो विज्ञापन है उसको आपने पढ़ा होगा कि एक ही आवेदन करें। तो एक आवेदन कहने का मतलब है कि पेपर 1 में भी आवेदन कर दिए, पेपर 2 में भी आवेदन कर दिए। तो उनके तरफ से भी दो तरीके के लेटर जो है विज्ञप्ति को जारी हुए। उनका कहना था कि जो लोग लास्ट वाले आवेदन किए हैं उसी को हम मान्यता प्राप्त करते हैं, उसी को मान्यता देते हैं। परीक्षार्थी उसी के आधार पर परीक्षा में बैठेंगे। हाँ, रहा बात की एडमिट कार्ड को लेकर, तो दोनों एडमिट कार्ड जारी हुए। जिन्होंने आवेदन किया है, आवेदन दोनों, लेकिन रिजेक्ट हो गए। रिजेक्ट कौन हो गए? जो बाद वाले थे वो रह गए, जो पहले वाले थे वो रिजेक्ट हो गए। अब अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि भाई हमको कम से कम ये मौका मिले कि हम पेपर 1 में चाहते हैं, यानी जो हमने जो आवेदन किया उसको हम चाहते हैं। कई लोग हैं जो पेपर उनका रिजेक्ट हो गया पेपर, तो कहते हैं कि हम पेपर 2 चाहते हैं। अलग अलग तरीके से समस्याएं जो है वो STET को लेकर अभी भी बरकरार है। और हमने सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे हैं, मुझे लगता है कि रोज़ STET को लेकर, जहाँ तक सवाल है तो STET को लेकर 5 महीने से STET कराते कराते STET हो गया। अब रहा सवाल कि अब STET पर बात करने की इच्छा नहीं होती है। मजबूर होकर हम ये वीडियो रिलीज कर रहे हैं क्योंकि सरकार तक वो बात आए। अगर मैं BSEB ऑफिस जाता हूँ तो इसको कोड ऑफ कंडक्ट यानी कानून का उल्लंघन माना जाएगा। अब मैं जाता हूं तब अभ्यर्थी जाए ना, क्योंकि अभ्यर्थी को हमने कहा है कि आप आवेदन वहां लगाएं, क्योंकि जैसे ही हम वहां जाएंगे अलग तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी।
पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी हो जाएगी, अलग तरीके से बीएसईबी में हड़कंप मच जाएगा। आप बेहतर जानते हैं कि मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि अभी चुनाव की अधिसूचना जारी है। कोई प्रोटेस्ट, मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रोटेस्ट मैं नहीं करूँगा, मैं बस आवेदन ही देने जाऊँगा, तो इसके लिए अलग से। तो मैं आपको बता दूँ कि बीएसईबी के अधिकारियों से बात चल रही है। बीएसईबी के जो अपर लेवल के मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग, वहाँ से बीएसईबी के चेयरमैन, परीक्षा नियंत्रक, सबसे बातचीत चल रही है। हमने सिर्फ कहा है कि आप परीक्षा नियंत्रक को आवेदन दें, एफिडेविट लगा के दें कि जो भी गलतियाँ हुई हैं उसको सुधार किया जाए, क्योंकि टीसीएस कंपनी परीक्षा ले रही है, ठेका टीसीएस कंपनी के पास है। अब साइट लिंक पोर्टल खुलेगा, फिर से दोनों चीज़ें होगी। संभव अगर है तो उसको कर दिया जाए। अभ्यर्थियों, हजारों अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन किए, दो आवेदन किए। आपको पता है कि आवेदन एक ही करने हैं, लेकिन फिर भी आवेदन दो हुए। तो अलग अलग तरीके से चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। एसटीईटी पर बिल्कुल सही डिमांड थी, एक दिन का एडिट का ऑप्शन हमने मांगा था कि एक दिन कम से कम मिलना चाहिए। और आज भी हजारों अभ्यर्थी हैं जो कतार में हैं कि उनके लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको कहीं कहीं बीएसईबी ठीक कर ले। मेल भी करें, मेल भी सब ने किया है, लेकिन उनका स्पष्ट मानना है कि जो लास्ट में आपने आवेदन किया है उसी के आधार पर वो परीक्षा में अपीयर होंगे और एक आवेदन जो है वो रद्द मानी जाएगी। साथियों, हमने भी आपकी तरफ से प्रयास किया और हम आवेदन के माध्यम से भी प्रयास कर रहे हैं। खुद से चाह रहे हैं मैं नहीं जाऊं, लेकिन हमने आवेदन तैयार करवा रखा है और मुझे लगता है कि परसों वो आवेदन जो है मिल जाना चाहिए। दीपावली की भी छुट्टी है, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए आवेदन तैयार हो रहे हैं। लेकिन लड़ाई एसटीईटी पर मुझे लगता है कि जारी नहीं रहने चाहिए थे, लेकिन आवेदन के संदर्भ में गलतियां हुई, क्वेरीज है, अभ्यर्थियों के बीच में डिमांड है कि उसको ठीक कर लिया जाता तो बेहतर होता, क्योंकि हजारों अभ्यर्थी हैं, उनका कहीं ना कहीं इस तरह से अगर आवेदन रहता है तो उनके साथ समस्याएं हो सकती है। परीक्षा में बैठने से भी उनको कुछ हासिल नहीं होगा और वो आवेदन जो है उनका रिजेक्ट हो जाएगा। कई कैसे एडमिट कार्ड उनको रिजेक्ट हो गए हैं, तो उसको ठीक कर लिया जाएगा, ऐसा उम्मीद है, विश्वास है, भरोसा है। आवेदन दिए गए हैं, हजारों अभ्यर्थियों ने वहाँ आवेदन कर रखा है। सैकड़ों लोग 2 दिन पहले भी गए थे वहाँ पर, आपने देखा होगा। बिल्कुल हम लोग काम करेंगे, सरकार की तरफ से जो भी चीज़ें हैं